तो परिणाम में हमारा वश नहीं है, प्रकृति में हमारा वश नहीं है, परिस्थितियों में हमारा वश नहीं है। हमारा वश केवल अपने काम पर है। अपने काम के लिए आप चिंता करिए, जायज है, पर जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, जो चीजें आपके हाथ से बाहर है, जिनको आप चाह कर भी बदल नहीं सकते, उन चीजों के बारे में चिंता करके आप सिर्फ समय व्यर्थ करवा रहे हैं। अगर हम उनके बारे में दिन भर भी सोचें तो भी हम बदल नहीं सकते कुछ, क्योंकि एट लास्ट जो भगवान की इच्छा है वही होगा। तो ना हमें अधिक सोचना चाहिए, ना नकारात्मक सोचना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि सही और गलत के बीच का मूलभूत अंतर हमें पता हो। और मूलभूत अंतर सही और गलत के बीच का क्या होता है, आप बताएं? मूलभूत अंतर यही है कि जिस कार्य से किसी के भी आत्मा को दुख पहुंच रहा है वो कार्य अधर्म है। बिल्कुल मूलभूत अंतर। क्योंकि अगर आप धर्म को समझाएंगे किसी को, तो कहा गया है धर्म एक वृक्ष है जिसकी जड़ें करुणा है, दया है। तो जब तक हमारे हृदय में दया नहीं होगी, हम धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिन कार्य से औरों को खुशी मिल रही है, औरों का हित हो रहा है, वो कार्य धर्म के अंतर्गत है, धर्म सम्मत है। तो यानी भगवान आपके जीवन में किसी भी क्षण परिवर्तन ला सकते हैं। एक घटना ऐसी घटेगी जो आपके जीवन को बदल देगी। तुलसीदास जी के साथ कोई बचपन से घटनाएं नहीं हो रही थी। एक घटना हुई थी कि उन्होंने कह दिया, उनकी पत्नी ने, कि इतना ही प्रेम अगर अभी तक राम से हो जाता तो अब तक तो वो आ जाते मिलने। सिर्फ एक वाक्य कहा था, एक क्षण में उनका जीवन बदल गया। वैसे ही हमारे आपके जीवन में सिर्फ एक क्षण की देर है, भगवान आपको पूरी तरह से बदल देते हैं। और वो एक मौका देखिए जब आए हमारे जीवन में, तो आप कुंडलिनी जागरण ध्यान की शुरुआत है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य की बैकबोन है, उसमें 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो इड़ा और पिंगला में प्राण वायु है और सुषुम्ना में ओज होता है। ओज अर्थात शक्ति। कुछ में सेक्रेटेड फ्रॉम सीमेन एंड इन फीमेल सेक्रेटेड फ्रॉम मेंसेस। ये ओज नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। जैसे ही कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो ओज ऊपर की तरफ उठेगा। उससे हमारे दिमाग की जो नोट्स लगी हैं, जो द्वार बंद है, वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। फिर ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में चालू हो जाता है। ये ध्यान की शुरुआत करी गई है। यहाँ से तो आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। उसके बाद हमारा ध्यान उस स्तर पे पहुंचेगा कि हमें कुछ अनुभव होना शुरू हो, वरना उससे पहले अनुभव लेना बहुत कठिन है।